बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था ELTR 363 और आज हमारा चौथा लेक्चर है। पहले 7 क्वेश्चन हमने स्टडी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। 8255A क्या है? तो 8255A एक प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है। इस चैप्टर का नाम था पेरिफेरल सपोर्ट चिप। तो ये एक इंटरफेस है, प्रोग्रामेबल इंटरफेस है, जिसे ज़रूरत के तहत प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है ताकि इसे सिस्टम डेटा बस के साथ इंटरफेस करके प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र किया जा सके। यानी कि इसके ज़रिए प्रोसेसर और जो हम एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं, इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है जी, इस इंटरफेस के ज़रिए यानी कि दोनों डिवाइसेस के दरमियान प्रोसेसर और जो होगा पेरिफेरल डिवाइस उसके दरमियान ये क्या करेगा, पैरेलल इंटरफेसिंग करेगा। इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की तारीफ करें। और दूसरा ये लिखा हुआ है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ एनालॉग इंटरफेस करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है जी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। इसी तरह डिजिटल टू एनालॉग क्या होगा? ऐसा सर्किट जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तब्दील करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था एनालॉग सिग्नल इंटरफेस के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ एनालॉग सिग्नल इंटरफेस करने के लिए ADC 0808 डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, एनालॉग सिग्नल की इंटरफेसिंग के लिए 0808 ADC डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। इसमें वो कहता है जी स्विचेस और बटन्स माइक्रो कंट्रोलर के साथ किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्विचेस और बटन की मदद से माइक्रो कंट्रोलर की इनपुट पिन पर वोल्टेज अप्लाई की जाती है, यानी कि इसके जरिए क्या अप्लाई दिया जाता है, इनपुट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। 7 सेगमेंट डिस्प्ले से क्या मुराद है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मकसद बयान करें इकसाम। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है वो न्यूमेरिक और इंग्लिश कैरेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी डिवाइस में ये यूज़ होता है। किसी डिवाइस में इस्तेमाल किया वाला एक ऐसा इंडिकेटिंग पार्ट जो 7 LEDs पर मुश्तमिल हो और न्यूमेरिक डिजिट 1 2 3 और इन इंग्लिश कैरेक्टर्स ABC को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहलाता है। तो ये दो होते हैं, कॉमन एनोड टाइप, कॉमन कैथोड टाइप। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है जी रिले से क्या मुराद है। रिले से क्या मुराद है, या इसका ये क्वेश्चन बन सकता है माइक्रो कंट्रोलर के साथ रिले किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिले बनने पर एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच है, यानी कि एक स्विच है लेकिन उसको ओपन और क्लोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से किया जाता है। क्योंकि इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से ओपन या क्लोज किया जा सकता है, इसलिए इसे माइक्रो कंट्रोलर की आउटपुट पिन पर लगाया जाता है ताकि इसकी मदद से हाई पावर डिवाइस को चलाया जा सके। यानी कि माइक्रो कंट्रोलर से मदद से उसकी आउटपुट आगे किसी डिवाइस को चलाने के लिए जब ये यूज़ किया जाता है तो दरमियान में क्या यूज़ की जाती है, रिले एक स्विच है और ये इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज होता है। ठीक है, यानी कि मैनुअली आप इसको ऑन ऑफ नहीं करते, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब उसको मिलता है तो वो ऑन होता है, नहीं मिलता तो वो ऑफ हो जाता है। तो ये रिले है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 13। ADC के यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के स्टेप साइज से क्या मुराद है और इसकी दो खसूसियात लिखें। स्टेप साइज एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है उसकी मदद से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। ADC की इनपुट में होने वाली कम से कम तब्दीली, क्योंकि एनालॉग सिग्नल चेंज होगा तो वो कम से कम तब्दीली जिसको ADC महसूस कर सकता है या डिजिटल कोड की शक्ल में उसको मेजर कर सकता है, वो कहलाता है ADC का स्टेप साइज। एनालॉग टू डिजिटल एनालॉग सिग्नल में वो कम से कम तब्दीली जिसको ADC कर सके, महसूस कर सके, मतलब क्योंकि कोड पैदा करेगा 0 1 की शक्ल में, तो उसमें वो डिजिटल सिग्नल पैदा हो सके
तो वो कम से कम वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं एडीसी का स्टेप साइज। एडीसी की दो खसूसियात है, एक है रेजोल्यूशन, दूसरा एक्यूरेसी। ठीक है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर की रेजोल्यूशन और दूसरा क्या है जी, एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले से क्या मुराद है? तो जो एक डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस तब होता है या उसमें से लाइट तब एमिट होती है जब एनोड पर 5 वोल्ट और ग्राउंड ज़ीरो हो। एनोड 5 वोल्ट, ग्राउंड ज़ीरो। अब दोनों में से एक फिक्स होता है। अगर एनोड फिक्स है तो उस पर 5 वोल्ट ही होंगे, ग्राउंड को ज़ीरो करना होगा। और अगर ग्राउंड फिक्स है तो ग्राउंड पर ज़ीरो होंगे, एनोड पर 5 वोल्ट देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं, कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब इस सारे एनोड कॉमन होंगे क्योंकि 7 एलईडीज़ पर मुश्तमिल होता है 7 सेगमेंट। 7 एलईडीज़ होंगे, सबके एनोड कॉमन होंगे और प्लस 5 वोल्ट होगा। अब जिस एलईडी को ऑन कराना होगा, हमारे पास 7 एलईडी के कैथोड होंगे। जिस एलईडी के कैथोड पर जीरो दोगे वो ऑन हो जाएगा, बाकी ऑफ रहेंगे, यानी कि उस एलईडी का वो इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ कंप्लीट होता है। सुन लें जी, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले की एक ऐसी किस्म है जिसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम एलईडीज़ के एनोड को कॉमन करके प्लस वीसीसी यानी कि 5 वोल्ट से जुड़ा जाता है। जबकि इसके बाद डिस्प्ले के किसी भी हिस्से को रोशन करने के लिए मतलूबा एलईडी के कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज यानी कि ज़ीरो दिए जाते हैं ताकि इस एलईडी का इलेक्ट्रिक पाथ मुकम्मल हो और इससे रोशनी का इखराज हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कॉमन कैथोड टाइप। अब इसमें सारे एलईडी के कैथोड कॉमन करके ग्राउंड से जोड़ेंगे और जिस हिस्से को डिस्प्ले कराना है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज देंगे यानी कि 5 वोल्ट देंगे तो उसका इलेक्ट्रिक पाथ कंप्लीट होगा, रोशनी का इखराज होगा। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले की एक ऐसी किस्म है जिसमें इस्तेमाल होने वाली तमाम एलईडी के कैथोड को कॉमन करके ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है, जबकि इसके बाद डिस्प्ले के किसी हिस्से को रोशन करने के लिए मतलूबा एलईडी के एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज दिए जाते हैं ताकि इस एलईडी का इलेक्ट्रिक पाथ मुकम्मल और इससे रोशनी का इखराज हो। इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ये 8 से लेकर 15 यानी कि 8 क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। इसके साथ जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 3, इसके पहले 10 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।